ओम शांति। किसी एक बहुत बड़ा एक साम्राज्य था कभी। उसका एक बहुत बड़ा वजीर था। एक दिन उस वजीर की मृत्यु हो गई तो राजा ने यह घोषणा कराई कि इस राज्य का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह वजीर बनेगा। खोज चालू हुई, बहुत ढूंढा गया जो सबसे बुद्धिमान है। ऐसे 3 व्यक्तियों को ढूंढा गया जो कि इस पद के लिए योग्य थे। परंतु वजीर तो एक को ही बनना है, तो अब इन तीनों में और स्पर्धा होगी कि इन तीनों में सर्वथा योग्य कौन है, इन तीनों में सबसे बुद्धिमान कौन है। तो तीनों ही शहर की राजधानी में आए। अब ये फैसला था कि वो कौन सा पेपर इनको देना है जिसमें से एक का चयन होगा। परंतु ये बात भी बहुत जाहिर हो गई शाम को ही, क्योंकि घर घर में और शहर में हर जगह दीवारों पर ये घोषणा, शहर में घोषणा होगी और दीवारों पर पर्चे लग गए कि इन तीनों को एक परीक्षा देनी होगी। इन तीनों को ही एक कमरे में बंद किया जाएगा जिसको कि ताला होगा। जो इस ताले को खोलकर बाहर आ जाए वो वजीर बनेगा। तो 3 लोग थे। तीनों में से जो 2 थे वो तो भागे सबसे पहले शहर की ओर किताबें ढूंढने के लिए, शास्त्र ढूंढने के लिए, तालों के बारे में जिसमें सारी जानकारी हो। उनके पास समय बहुत कम था, केवल एक रात। शाम को पता चला केवल एक रात थी बस। अब रात भर अध्ययन करना था। जब परीक्षा दूसरे दिन होती है तो कौन सोएगा? जीवन मरण का प्रश्न था। तो 2 तो एकदम लग गए शास्त्र पढ़ने में, जानकारी हासिल करने में, कैसे तालों को खोला जाता है इस विषय में। परंतु जो तीसरा था वो तो पहले से ही शांत था और थोड़ा सा जल्दी ही सो गया इस बार तो दूसरों को आश्चर्य लगा, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कल पेपर है? तो बोलता है तुम अपना कार्य चालू रखो, मैं अपना कार्य चालू रखता हूं। तो वो तो जल्दी सो गया। ये दोनों रात भर पढ़ते रहे, रात भर जागरण किया, रात भर सोचते रहे कि क्या होगा, कैसे होगा। दूसरे दिन परीक्षा होती है तो विद्यार्थी कभी सोते नहीं है, आजकल भी पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कैसे करे, क्या करे, इस चिंता में, इस फिराक में रात भर जागे। और दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो देखा ये आदमी तो अभी तक सोया हुआ है। उनको लगा शायद इसने ड्रॉप ले लिया है। परीक्षा में ड्रॉप लेते हैं ना। वो आदमी तो थोड़ा और ही देर से उठा उस दिन और फिर उससे कहा कि क्या तुम्हें, शायद उनको लगा कि इसको एक मतलब डिप्रेस हो गया है, ये दिल शिकस्त हो गया है पढ़ाई के टेंशन के बारे में सोचकर, क्या कैसा ये परीक्षा होगी ये सोच के। तो फिर दूसरे दिन सुबह होती है। अब ये दोनों रात भर जाग कर, उनकी स्थिति तो जैसे विक्षिप्त के जैसी हो जाती है। अगर 2 और 2 कितने हैं वो भी उनको अभी पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि में बस यही चल रहा है कि ताले को कैसे खोलना है, और दूसरा कोई चिंतन नहीं, कोई संकल्प नहीं, बस यही संकल्प। और दूसरा दिन ये जो अफवाह थी, ये तो अब तक कंफर्म नहीं था क्या होने वाला है, शहर में लगा हुआ था सब जगह, तो वो तो सही निकला। दोनों को, तीनों को एक कमरे में डाल दिया गया और राजा आया। राजा ने कहा कि अब ये ताला है, जो इस ताले को खोलकर सबसे पहले बाहर आ जाएगा वो वजीर होगा। परंतु ये कोई साधारण ताला नहीं है। इस ताले के ऊपर गणित के कुछ बहुत ही कठिन
या कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। जब वो सॉल्व हो जाएंगे, उसका समाधान आप कर लोगे, तो ताला अपने आप खुल जाएगा। इतना कहकर राजा चल दिया। अब बचे ये तीन। उसमें से जो तीसरा था वो एक कोने में जाके फिर से आंख बंद कर सोने लगा, और जो दूसरे थे उनके पास समय बहुत कम था, काम बहुत ज्यादा था। फटाफट राजा जाते ही अपने कपड़ों के अंदर से किताबें निकाली जो छुपा कर लाई थी, और पढ़ने लगे। और जितना ज्यादा पढ़ने लगे, वो गणित और ही जटिल होते गया, और ही उलझते गए, और ही कठिन महसूस होने लगा। देखते थे कि ये ताले पर जो लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला, वो बहुत ही कठिन है, पर ढूंढने लगे, हाथ थोड़ी मारने वाले। और फिर देखा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। दोनों ने देखा ये फिर सो रहा है। बोल रहे, अरे तुम कुछ तो करो, यहां तक आ गए, अभी तो कुछ करो कम से कम। तो वो कहता है कि तुम अपना कार्य चलने दो, मैं अपना कार्य चलने देता हूं। रात भर वो थोड़ा जल्दी सोया और वैसे ही शांत था। एक ही कार्य कर रहा था, मन को शांत करने का, और अभी भी बैठकर एक ही कार्य में लगा हुआ था, मन को शांत करने का। जितना जितना उसका मन शांत था, एक समय आ गया फिर कि उसको लगा कि अब मेरे मन के सारे संकल्प दूर हो गए, अभी मैं ये गणित क्या है इसको देखता हूं। और ये दोनों तो लगे हुए थे। वो गया दरवाजे के पास, वो ताला लगा हुआ ही नहीं था, केवल रखा हुआ था। दरवाजा खोला, बाहर गया, और थोड़ी देर के बाद राजा के साथ में अंदर आया। जब दोनों ने देखा कि ये राजा के साथ कैसे आ गया, इसके तो ये सॉल्व करने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, तो राजा ने कहा कि तुम अब तक लगे हुए हो, और इसने तो ये गणित का उत्तर भी दे दिया है, समाधान इसको मिल चुका है। सत्य तो ये था कि ताला लगा हुआ ही नहीं था, ताला खुला हुआ ही था, पर तुम उसकी जटिलता में आ गए, सोचने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, चिंतन करने लगे कि कैसे खोले कैसे खोले कैसे खोले। परंतु जो मार्ग था वो तो बहुत ही सादा था, बहुत ही सरल था। परंतु सरल किसके लिए था? जिसका मन शांत था, व्यर्थ संकल्प से मुक्त जो था। सहज है परमात्मा। यह जीवन भी पुरुषार्थी जीवन नहीं है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल की सुमिरन करते हो, ऐसे वैसे के गीत गाते हो। क्यों? क्यों जटिल लगता है? क्योंकि वो इतना जटिल है नहीं ये मार्ग, जितना हमें दिख रहा है। हम सोच सोच के उसको बना दिए है। जितना ही मन शांत है, उतना ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जो है जैसा है वैसे। तो आज बाबा ने क्या कहा? कौन से बच्चे को देख रहे हैं बाबा? किन बच्चों को देख रहे हैं? माया प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। और किस बच्चों को देख रहे हैं? डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। प्रूफ शब्दों का प्रयोग बाबा ने किया दो अलग अलग अर्थों से। दो बार प्रूफ कहा, वो दोनों ही अर्थ अलग अलग है। एक प्रूफ है अप्रवेशता, अभेद, जिसमें प्रवेश नहीं हो सके। वो है विकार, जिसमें प्रवेश न हो सके। एक स्वरूप कौन सा है? अप्रवेशता का, माया से अप्रवेशता, माया की अप्रवेशता, माया प्रूफ। और दूसरा कौन सा है? अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, ऊंचते ऊंच जीवन, श्रेष्ठ जीवन, अलौकिक जीवन, इस जीवन का प्रूफ। ये दोनों किसके प्रूफ है? परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता के। ये कैसे मान ले कि ये जो ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान है? कौन सी ऐसे हमारे पास सबूत है? कौन से ऐसे हमारे पास एविडेंस है? कौन से वो प्रमाण है
जिससे हम ये कह सकते कि ये मुरली जो है, ये जो मुरली है वो क्या है, ये कोई मनुष्य की वाणी नहीं है, ये अल्फाज खुदा के है। कैसे माने इसको? इज मुरली द वर्ड ऑफ गॉड? ये चिंतन का विषय है। क्या मुरली परमात्मा के महावाक्य है? संसार की आत्माएं ये बात को कैसे मान ले कि ये परमात्मा ज्ञान है? ये परमात्मा ज्ञान की प्रत्यक्षता कैसी होगी? उसके बाबा ने आज 3 चीजें बताई है उसके बारे में। सबसे पहला तो माया प्रूफ, दूसरा जीवन प्रूफ, क्योंकि आजकल की दुनिया में साइंस का युग है। जो तुम चैलेंज करते हो दुनिया को, वो चैलेंज असंभव को संभव करने की जो चैलेंज करते हो, या लिस्ट ऑफ चैलेंज है हमारे पास बहुत सारी, वो कैसे मानेगा? साइंस तब तक निश्चय नहीं करेगा जब तक उसके पास प्रमाण नहीं है। और हमारा प्रमाण क्या है? प्रैक्टिकल जीवन, अनुभवी जीवन, अधिकारी जीवन, ईश्वरीय जीवन, अलौकिक जीवन, ऊंचते उच्च जीवन, श्रेष्ठ जीवन, ऐसा जीवन जो सर्व खजानों से भरपूर है। ये जो जीवन है यही प्रमाण है, बाबा ने कहा। इस प्रमाण से देखा बताया जा सकता है कि ये जो ज्ञान है किसी मनुष्य का नहीं, किसी नबी का नहीं, किसी पैगंबर का नहीं, किसी पैगंबर का नहीं, किसी योगी का नहीं, किसी उदासी का नहीं, किसी महात्मा का नहीं, किसी धर्म स्थापक का नहीं, परंतु ये ज्ञान ऊंचते उच्च सर्वश्रेष्ठ ऑथोरिटी परमपिता परमात्मा का है। तो इसका प्रमाण बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन। उसमें भी 3 प्रमाण दिए। सबसे पहला प्रमाण, 3 प्रमाण तो मुरली में है, बहुत सारे हैं जो हम निकालेंगे सोचकर, चिंतन कर कर। पहला प्रमाण, जिसे संसार वाले असंभव समझते हैं वो संभव हो गया यहाँ पर। जो उनके लिए मुश्किल है वो सहज हो गया यहाँ पर। वो कौन सा है? प्रवृत्ति में रह रहे परंतु परवृत्ति में रहते हैं, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, संसार जिसे असंभव समझता है वो कौन सी बात है? परमात्मा मिलन। ये एक अद्भुत सी घटना है, जो परमात्मा मिलन यहाँ सहज हो गया। उनके लिए परमात्मा मिलन मुश्किल है और तुम्हारे लिए परमात्मा मिलन अधिकार है। दूसरा। और तीसरा, परमात्मा बाप है। यह तीसरा प्रमाण है। परमात्मा यहाँ बाप है और उसका जो वर्षा है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा ने कहा डबल प्रूफ बच्चे। ज्ञान की प्रत्यक्षता कैसी होगी? प्रमाण से, एविडेंस से, स्वरूप से। तो सबसे पहला है प्रवृत्ति में रहते हैं, परंतु कैसे रहते हैं? परवृत्ति में रहते हैं। परवृत्ति अर्थात देह, देह के की दुनिया के संबंध से न्यारे, पुरानी वृत्ति से न्यारे, अर्थात परे, अर्थात न्यारे। इन आंखों से, पुरानी आंखों से दुनिया को की वस्तुओं को देखते हुए भी नहीं देख रहे, लौकिक संबंध में आ रहे हैं फिर भी भाई भाई की दृष्टि, देह को देख रहे हैं परंतु वृत्ति में आत्मस्वरूप। ये 6 बातें बताई। तो प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहना, प्रवृत्ति में रहते हुए स्वयं को गृहस्थी नहीं समझना परंतु ट्रस्टी समझना, ये प्रमाण है। ऐसा जीवन जो सन्यासियों के लिए भी मुश्किल था, इसके लिए घर बार छोड़कर चले गए, परंतु इन्होंने यहां रहकर वो कर दिखाया। प्रवृत्ति में है परंतु निवृत्त है, प्रवृत्ति में है परंतु गृहस्थी नहीं समझते, स्वयं को ट्रस्टी समझते हैं कि सब कुछ उसका है। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जो ज्ञान है ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये जो पढ़ाई है ये साधारण पढ़ाई नहीं है, ये परमात्मा पढ़ाई है। दूसरा प्रूफ, परमात्मा मिलन। भक्त क्या समझते हैं उसको? लंबी खजूर, लंबी खजूर समझते हैं, असंभव समझते हैं, मुश्किल समझते हैं।
दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं पहले नंबर माला के कौन से दाने हैं, ये पहले दाने और दूसरे दाने। बाबा ने अब तक इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया है। आज शैलेंद्र भाई ने पूछा था प्रश्न, कौन है ये दाने। भक्तों की माला ही अलग है, बाबा ने कहा है। पर बाबा ने एक तरफ ये भी कहा है कि सबसे ज्यादा भक्ति तुमने की है, भक्ति की शुरुआत तुमने की है, तुमने ही शास्त्र लिखे हैं, पुराने भक्त तुम हो, जिसने ज्यादा भक्ति की है वही सबसे ज्यादा आगे जाएगा, वही ज्यादा ज्ञान उठाएंगे, उनमें ही ज्यादा धारणा होगी। परंतु ये जो माला की का वर्णन है, फिर भी भक्तों की माला फिर भी कोई एक दूसरी माला है, वो भक्त ही रहेंगे, वो शायद इस ज्ञान में नहीं आएंगे। तो उनमें भी उनको भी मुश्किल लगता है साक्षात्कार को, तो जैसे वो बहुत बड़ी प्राप्ति समझते हैं, और तुम्हारे लिए सहज हो गया। वो सोचते हैं कि क्या वो हमें अपना बना ले या हम उसके बन जाए, परंतु असंभव है, असंभव समझते हैं इस चीज को। परंतु यहां वो सहज हो गया है, परमात्मा मिलन। और तीसरा है, तीसरा प्रमाण क्या है, भगवान बाप है। तो बाप के संबंध से जो वर्षा है वो सब क्या है, वो भी प्रमाण है कि ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। ये तो बाबा ने आज 3 गिनाए, अभी और बताओ कैसे माने कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, कैसे माने कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, कैसे माने कि ये ईश्वर दे रहा है ज्ञान। क्या उसके पास कोई और काम नहीं है कि बस ये इतनी ही आत्माओं को देगा? कैसे माने? भगवान भगवान करते थे, भटक रहे, और अभी बाबा बोला वर्ष का अधिकारी बन गए, गोद में बैठ गए। नहीं, वो तो है, प्रमाण क्या है, एविडेंस, प्रूफ। लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई है, पहले क्या थे और अब क्या है, क्या ये प्रमाण नहीं है? पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, ये सादगी, ब्राह्मणों की जो सादगी है वही प्रमाण है कि ये ज्ञान परमात्मा ज्ञान है। जो दिव्यता उनके चेहरों से झलकती है वो किस बात की तरफ इशारा करता है कि यह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, परमात्मा ज्ञान है। और पवित्रता तो फर्स्ट तो हो ही गया, वो 3 तो बाबा ने बोल दिया, एक पवित्रता, दूसरा परमात्मा मिलन, और तीसरा बाप से वर्षा। ये 3 छोड़कर कैसे माने कि ये ज्ञान, ये वाक्य, ये मुरली परमात्मा की मुरली है, ये वरदान परमात्मा दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं, इसको कैसे माने? मैं सबको लेकर जाऊंगा, मैं वापिस वो भगवान कह रहा है, ऐसे बहुत सारे धर्म है वहां पर भी डिवाइन रिविलेशंस हुए हैं, तो वो भी कहते हैं, जैसे कुरान के लिए कहते हैं कुरान की जो आयतें हैं वो कोई मनुष्य की नहीं है, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर तो अनपढ़ थे, और ये जो ज्ञान उसमें लिखा हुआ है बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है, जो उस समय के जो अरब थे, अरब देशों में, उनके बुद्धि के परे का ज्ञान था वो। तो वो तो आज तक मानते हैं कि जो उसमें की एक एक आयतें हैं, वहां पर तो उसमें एक सूरा में यहां तक लिखा है कि ऐसा कोई है कि इस जैसी कोई एक भी आयत बना के बताए, आयत अर्थात लाइन, और चैप्टर को वहां पर सूरा कहते हैं, एक भी लाइन या इस जैसी कोई आयत, तो उनके हिसाब से तो वो जो है वर्ड फॉर वर्ड, लाइन फॉर लाइन परमात्मा ज्ञान है, खुदा का दिया हुआ है, खुदा ने मोहम्मद पैगंबर पर नाजिल किया है। तो वो तो मानते हैं। उसी तरह क्रिश्चियन मानते हैं कि बाइबल भी जो है वो परमात्मा के महावाक्य। उसी तरह भारतीय शास्त्रों में वेद है, वेद किसने लिखे? वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है, वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, प्रकट हुए, प्रागट्य है वेदों का, तो अपुरुषीय शब्द है। उसी तरह यहूदियों का तोराह जो है वो कहां से आया? मोजेस, मूसा से कहां से मिला? 10 कमांड्समेंट, वो भी वो कहते हैं कि डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान है। अब कहो, वो सारे जो जितने धर्म है और जितने धर्मों के जितने धर्मशास्त्र है वो सभी कहते हैं ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हुए, पर अभी तो हुआ नहीं है, तो होगा, वो आपकी कल्पना भी हो सकती है। दूसरे वो तो है, वो भी कहते हैं, वो भी लास्ट डे, लास्ट जजमेंट, कयामत के दिन को तो वो भी मानते हैं।
हमारा प्रश्न है, इज मुरली द वर्ड ऑफ गॉड? क्या ये मुरली परमात्मा महावाक्य है या किसी मनुष्य की महावाक्य है? क्योंकि अगर हम कहें कि हमारे महावाक्य है, वो कहेंगे ये भी हमारे महावाक्य है। फिर तुम कहते हो हमारे, तो वो कहेंगे हमारे भी है। उपनिषद भी किसने लिखे? वो कहेंगे अपौरुषीय है, प्रकट हुए हैं वो सारे। अब कह सकते हैं, यहां पर बाबा ने ही उत्तर दे दिया, प्रैक्टिकल जीवन ही प्रमाण है। अब इसी का विस्तार करो, जीवन में क्या क्या है, वही प्रमाण है सबसे बड़ा। हमारा जो जीवन है वही प्रमाण है। क्योंकि कैसा परिवर्तन हो गया, जैसे कहा कि लाइफस्टाइल ही चेंज हो गई, एक। दूसरा, जीवन में जो सादगी है, दो। जीवन में जो दिव्यता है वही प्रमाण है। और बोलो, यहाँ का बोलना, ब्राह्मणों की भाषा कैसी अलौकिक भाषा है, क्या ये भाषा परमात्मा प्रमाण नहीं है? माताओं को सुनो कैसी भाषा बात करते हैं माताएं, उसमें इंग्लिश शब्द भी आते हैं। संकल्प आया, मुझे जब पहली बार ये वाक्य सुना था, दो माताएं बैठी थी, मैं पहली बार मधुबन आ रहा था, मुझे पता नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। वो कॉमन बुगी में हम लोग बैठे थे, दो माताएं चर्चा कर रही थी कि मुझे संकल्प आया है। मैं बोला इतनी कैसी भाषा है ये, कौन सी हिंदी है? माताएं बात कर रही थी, उस आत्मा का कल्याण हो जाए। अभी इन्हें ना शास्त्र की बातें पता है ना वेद पढ़े, पर बातें कौन सी कर रही है? उस आत्मा का कल्याण हो जाए। सहज बात कर रही है दोनों माताएं कि उस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। वंडरफुल पार्ट है, ऐसी बातें कर रही है, वंडरफुल शब्द का प्रयोग कर रही है। तो ब्राह्मणों की भाषा ही अलौकिक है। इस तरह की भाषा इस संसार में और कहीं नहीं है। इस कार्य का बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। आपने सेवा बहुत अच्छी की, हमने नहीं की, उसने की। हर बार उसका नाम आता है, बाबा करा रहा है, करन करावनहार वो है। तो ये जो ब्राह्मणों की भाषा पहले कैसी थी और अब कैसी होगी, क्या ये प्रमाण नहीं है कि कोई ये श्रेष्ठ ज्ञान नहीं इन्हें परिवर्तन कर दिया? उनकी भाषा का ही परिवर्तन हो गया। और उनके वस्त्र पहले क्या पहनते थे? सोचो अपने आप को और देखो अपने आप को, अपनी मन की आंखों में अपना 10 साल ज्ञान में पहले का वो चेहरा और वो ड्रेस। उठते कितने बजे थे, करते क्या थे, खाते क्या थे? सब कुछ शुद्धिकरण हुआ है। ऐसा शुद्धिकरण करने वाला जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान नहीं हो सकता। इट इज अ डिवाइन रिविलेशन। खाते क्या थे, पहनते क्या थे, घूमते, देखते क्या थे? राजेंद्र भाई, क्या बोलते थे और अब क्या बोल रहे हैं? क्या देखते थे तब और अब क्या देख रहे हैं? तब कौन सी लीलाएं देखते थे और अब कौन सी लीलाएं देख रहे हैं? अब परमात्मा लीलाएं देख रहे हैं। किसको? ज्ञान को। हाँ, ये जो ज्ञान है इसको सब समझ सकते हैं। और क्या प्रमाण है? पता नहीं इनको चाहिए नहीं, इनको नहीं हर आत्मा को वो टच नहीं करते। ये एकमात्र ज्ञान है जो विश्व की हर आत्मा को टच कर रहा है और करेगा। बाबा ने कहा है गुजरात जोन से, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वांटिटी भी निकल रही है, क्वालिटी भी निकल रही है, पर और बढ़ाओ तो एक समय आएगा कि विश्व की हर आत्मा तक ये मुरली पहुंचेगी। इसी हिस्ट्री हॉल में मुरलियां चली है साकार। कितने कम लोग होंगे, पर सुनाने वाला केवल उनको नहीं देख रहा था उस समय। उसके सामने विश्व की सारी आत्माएं थी उस समय। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी आत्माएं होगी। आएगी एक दिन, जो जो भविष्यवाणियां बाबा ने मुरलियों में की है वो सब सब पूरी हुई। नीचे से लाइन लगेगी, लग गई, सब कुछ हो गया। विदेशों में सेंटर होंगे, तुम जगह जगह हर गली में सेवा केंद्र होगा। एक 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 भविष्यवाणी पूर्ण हुई इसी हॉल में जहां हम बैठे हैं। सारी साकार मुरलियां चली है, तो सारी वो पूरा हुई ना। तो दूसरा, आज तक जितनी संस्था है उनका जैसा धर्म स्थापक जाता तो संस्था भी नीचे। इस संस्था का तथा जो धर्म स्थापक है साकार संस्था का, उसके जाते ही संस्था की वृद्धि हुई। और क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है। यहाँ अनपढ़ माताएं भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको पूछो कहाँ जाती है तो यूनिवर्सिटी में जाती है पढ़ने।
बाबा ने कहा है अनपढ़ माताओं के आगे भी योगी सन्यासी शंकराचार्य एक दिन झुकेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी कन्याएं भी ईश्वरीय ज्ञान सुनाती है। इस संस्था में ही सबसे ज्यादा युवा है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और एकता, एकता दिखाई देती है। किसी से भी पूछो, सब एक ही ज्ञान सुनाते हैं, चाहे कोई हजारों के सामने भाषण देने वाला है या फिर कोई किचन में सेवा करने वाला है। और एक दूसरा पॉइंट है कि सेवाएं जो कर रहे हैं कितनी साधारण सेवा है, परंतु स्थिति कितनी महान है। ऐसा सेवा भाव और कहीं है संसार में? कहीं देखा है? क्या ये प्रमाण नहीं है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है? नरेंद्र मोदी जी जब इधर आए थे, ज्ञान सरोवर बन के तैयार हुआ था 1.5 साल में, उन्होंने एक वाक्य कहा था अपने भाषण में। कहा था कि अगर ये ज्ञान सरोवर अगर सरकार को दिया होता बनाने के लिए तो असंभव था कि 1.5 साल में इसको बना दे। जो आपने कर दिखाया वो हम नहीं कर सकते। असंभव कार्य को संभव करना, ये परमात्मा ज्ञान का प्रमाण है। हमारे जो गीत है, ऐसे गीत कभी सुने? भक्ति के गीत और यहाँ के गीत अनुभव के गीत है। ये ऐसे गीत और कहीं नहीं है संसार में। वो प्री रियलाइजेशन गीत है, ये पोस्ट रियलाइजेशन गीत है। उसमें याचना है, उसमें पुकार है, उसमें दर्द है, उसमें बुला रहे हैं परमात्मा को। और यहाँ गीत कौन सा सुना अभी अभी? जो पाना था वो पा लिया, जो देखना था जो वो देख लिया, जो सुनना था वो सुन लिया, जिसे प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। जिसकी खोज थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को पाने की जो चाह थी, जो अभिप्सा थी, वो पूर्ण हुई। तो क्या ये परमात्मा प्रमाण नहीं है? 8 बजे का गीत बजे, बहुत मजा आया। तेरे प्यार में जो सुख मिला है, सब तेरे प्यार में जो सुख मिला है, मिला है या मिलता है? उसके आगे सब कुछ फीका। ऐसे गीत इस संसार में और कहीं नहीं। क्योंकि गीत जो लिखे गए हैं, जो बने गए हैं, वो अनुभूति के आधार से बने गए हैं। ऐसी अनुभूति, कौन सी अनुभूति? परमात्मा को पाने की अनुभूति के आधार के बने हुए गीत है। बाबा के गीत आवाज से परे ले जाने वाले हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, क्या सुनाती है? लोरी। किस लिए? सुलाने के लिए। आवाज है वो, परंतु आवाज से परे ले जाने के लिए। वैसे ये ऐसी विश्वविद्यालय है कि इसमें सब साथ में पढ़ते हैं। ऐसा इस संसार में और कहीं नहीं है। ब्राह्मण परिवार में यहाँ फैमिली है, ये भी प्रमाण है। ऐसा प्रभु परिवार जिसको बाबा ने कहा, ये प्रभु परिवार है, ये अलौकिक परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। और क्या प्रमाण है? ऐसे वाइब्रेशन इस संसार में और कहीं है? जहां हम बैठे हैं संपूर्ण कायनात में ऐसे प्रकंपन, ऐसे प्यूरिटी के वाइब्रेशन इस संसार में कहीं नहीं है। क्या ये मधुबन, क्या ये हमारे सेवा केंद्र इसका प्रमाण नहीं है कि ये परमात्मा ज्ञान है? ये सेवा केंद्र, यहाँ सभी मुस्कुराते रहते हैं, ये भी प्रमाण है। सभी अपने आप को बच्चे कहते हैं, सभी अपने आप को बच्चा कहते हैं। और ऐसी संसार में जो भेदभाव है, वो भेदभाव यहाँ मिट चुका है। यहाँ किसी को पता नहीं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। केवल आत्मा का संबंध है सबसे। तो क्या ये परमात्मा प्रमाण नहीं है? हमारी जो किताबें, ऐसी किताबें कहीं हैं संसार में? हमारे जो गीत, हमारी जो किताबें, हमारा जो संगीत, जो सॉफ्ट म्यूजिक, सब कुछ, जो वातावरण, ये सब कुछ प्रमाण है कि हमको बनाने वाला कोई और है। दूसरी और एक बात, यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, बाहर कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो 1 साल से तैयारी चलती है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई और 2 दिन में दूसरी, वो हुई तो तीसरी, वो हुई तो चौथी। ऐसी कॉन्फ्रेंस से अगर कहीं और हो जाए तो क्या हो जाए? हलचल हो जाए। किसी शंकराचार्य के मठ पे अगर 500 लोगों का निमंत्रण था और 1000 आ गए तो हलचल हो जाएगी। और यहाँ
यहाँ कितने आते हैं और जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। खाना बन कैसे रहा है, प्रबंधन मैनेजमेंट हो कैसे रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। अपने आप चाय आ जाती है और अपने आप भोजन बन जाता है। हम साथी में बहुत पूछते हैं, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, अच्छा, कौन चला रहा है? उस दुनिया में जो योगी और तपस्वी और वो जो भी है, भले उनके पास शास्त्र है, परंतु क्या ऐसे निर्व्यसनी है वहां पर कोई? यहाँ सभी व्यसनी है। वो जो योगी वो सब कुछ करते हैं। इसमें क्या होता हमारे हॉस्पिटल में एक तपस्वी एडमिट हुए थे, 4 दिन रखा, फिर पता चला एक डिब्बा था उसके पास, वो उसमें गांजा छिपा के रखा था उसने, और वो बाथरूम में जा जा के खाता था। तो वो उसका महान जीवन है, परंतु उससे छूट नहीं पाया वो अब तक। तो निर्व्यसन, तो क्या ये परमात्मा प्रमाण नहीं है, परमात्मा ज्ञान का प्रमाण नहीं है? तो ये सारे प्रमाण है। हमारा जीवन, हमारा प्रैक्टिकल जीवन, सुबह उठना, मुरली सुनना, ज्ञान को धारण करना, मुरली की चर्चा करना, सारे दिन भर जो सेवा भाव है, क्या ये परमात्मा प्रमाण नहीं है? संसार के किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सब अपने अपने समय से आएगा। यहाँ कोई किसी को बताता है ये टाइम पे आओ, वो टाइम पर आओ? सब स्वतः ही करते। निस्वार्थ भाव है सब में, निस्वार्थ सेवा का भाव है, निश्चलता है, पवित्रता है, शुभ भाव है, शुभ कामना है। संकल्पों से चेंज कर सकते हो, तो लक्ष्य भी है और करते भी है। तो बाबा ने कहा एक तो संपूर्ण पवित्र जीवन, दूसरा कहा परमात्मा मिलन, और तीसरा कहा बाप। आगे क्या कहा आप? अभी मुरली है ये, तो ये अविनाशी है, प्यूरिटी और प्राप्ति। तो ये डबल प्रूफ है, बाबा ने कहा। आगे तो कुछ जरूरत नहीं है किसी की भी सिक्योरिटी की। ये भी अच्छी पॉइंट है। फिर बाबा ने कहा कि ये सब तो है, परंतु इसके बाद भी फिर बाबा ने वर्णन किया है प्रारब्ध का। तो संगम युगी जीवन और सतयुगी जीवन, ऐसा नहीं समझो कि अभी की जो जीवन है वो पुरुषार्थी जीवन है और प्रारब्ध तो बाद में मिलेगा। अभी ही प्रारब्ध है, नाउ, हियर एंड नाउ, अभी इसी वक्त यहीं पर प्रारब्ध है। प्रारब्धी जीवन है, अधिकारी जीवन है, अनुभवी जीवन है। वो नहीं, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जिसका वर्णन बाबा ने कहा मैंने सुनाया था। ये 21 तारीख की मुरली है, वो 7 तारीख की मुरली थी, जिसमें बाबा ने सतयुग की बादशाही और संगम युगी बादशाही का वर्णन किया था कि वहां पर तुमको प्रकृति उठाती है, यहाँ प्रकृति पति उठाता है। वहां पर पक्षियों के साथ और यहाँ पर परमात्मा के साथ मीठे बच्चे। वहां पर तुम विश्वनाथ, यहाँ पर त्रिलोकीनाथ। वहां एक लोक के मालिक, यहाँ 3 लोक के मालिक। वहां पुष्पक विमान, यहाँ पर सूक्ष्म वतन की सैर करते हो। वहां पर 2 नेत्री, यहाँ पर त्रिनेत्री। वहां पर दासिया तुम्हारी पालना करती है, यहाँ पर परमात्मा गोद में तुम्हारी पालना होती है। वहां तुम रत्नों से खेलते हो, यहाँ पर सबसे बड़ा खिलौना तुमको मिला है। यहाँ पर कौन? ऐसा खिलौना जो अविनाशी है, जो कभी टूटता नहीं और कभी फूटता नहीं। बाप स्वयं ही खिलौना तुमको मिला है। वहां पर मनुष्यों से पढ़ते हो, यहाँ भगवान से पढ़ते हो। वहां सोने का तख्त, यहाँ पर भगवान का दिल तख्त। कभी सोचा नहीं था गुड मॉर्निंग गुड नाइट वहां कौन करता है और यहाँ कौन करता है। वहां पर विश्व अधिकारी, यहाँ पर विश्व कल्याणी, वरदानी, महादानी हो। तो ये सारे वर्णन है। बाबा ने इसका भी कह दिया कि ये जीवन, इसको साधारण जीवन नहीं समझना, ये महान जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, अलौकिक जीवन है, ईश्वरीय जीवन है, प्रारब्धी जीवन है, अनुभवी जीवन है। एक का, इस संगम युग की 2 विशेषता सुनाई बाबा ने। यहाँ एक का पदम गुना प्रारब्ध मिलता है, एक, और दूसरा यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ है। संगम युग का वर्षा, संगम युग का वर्षा कौन सा है? बहुत सारे वर्षे है संगम युग के। सबसे पहला खुशी, यही संगम युग का वर्षा है। दूसरा शक्ति का वर्षा, 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, साकार मुरली। बाप आए हैं शक्ति का वर्षा देने, शक्ति स्वरूप बन जाना, ये वर्षा है। और अतीन्द्रिय सुख और संतुष्टता, क्या ये वर्षा नहीं है संगम युग का? और भगवान वरदान देता है, परमात्मा वरदान ही वर्षा है। और निर्विघ्न जीवन, निश्चिंत जीवन, बेफिक्र बादशाह का जीवन है यहाँ पर।
परमात्मा मिलन, क्या ये वर्षा नहीं है? कोई है संसार में, कोई शंकराचार्य है बैठा हुआ जो कह सकता है कि हमने भगवान को देखा है या पाया है या हम मिलन मनाते हैं? और माताएं, बहनें, भाई ये रोज मिलन मनाते हैं। वो खुद ही भगवान है। शंकराचार्य की बात से दूसरी बात याद आई कि जिसे संसार, ये कुमार ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस काम वासना को जीतने के लिए संसार में असंभव समझा जाता है। ये कुमार और कुमारियों ने उसके जीता है। क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है? ये माताएं सारी की सारी, भगवान ने ज्ञान का कलश रख दिया उनके सिर पर। तो ये भी तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस काम को जीतना, सांप को वश में किया जा सकता है, जंगली शेर को वश में किया जा सकता है, नदियों का रुख बदल सकता है, आसमां ये पर्वत गिर सकते हैं, परंतु काम को जीतना असंभव कहाँ है संसार में? और यहाँ सब कुछ सहज हो गया। क्या ये परमात्मा ईश्वरीय ज्ञान का प्रमाण नहीं है? तो संगम युग का वर्षा और क्या क्या है? बाबा ने बोला कि आप पुरुषार्थ को देखते हैं, प्रारब्ध को नहीं। हम आएंगे, हम यूं उधर वहां पे। संगम युग का क्या वर्षा है? और जो जीवन है, जो अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, सुबह से हमारी जो दिनचर्या है उसमें कितनी दिव्यता है, कितनी महानता है, कितनी पवित्रता है, यही वर्षा है। ऐसी खुशी और किसी को है संसार में? नहीं है। अगर बाप मिलने के बाद भी खुशी नहीं है तो एक दो दिन पहले साकार मुरली में आया था तो बाबा ने क्या कहा था? ये तुम्हारा कर्म भोग है। अगर एक रस याद है तो सदा खुशी रहेगी, अगर नहीं है तो नहीं रहेगी। अभी भी साकार में आया था। फिर तो बाबा ने कहा कि ये दो जीवन है, तो ये अभी का है, प्रारब्ध जीवन अभी है। उसको पुरुषार्थी जीवन समझते हो तो क्या हो जाता है? अलबेलापन आ जाता है। पुरुष प्रारब्ध से वंचित हो जाते हो, अगर प्राप्ति से वंचित हो जाते हो, अगर ऐसा समझते हो तो कि पुरुषार्थी है, तो पुरुषार्थी नहीं समझना, प्रारब्धी समझना स्वयं को। दूसरा, चलते चलते क्या हो जाता है? कभी 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 तो सहज लगता है, कभी मुश्किल लगता है, कभी खुशी में नाचते हैं तो कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, कभी बाप के गुण गाते हैं तो कभी क्या कैसे के गुण गाते हैं, तो कभी कौन सी माला सिमरन करते हैं? शुद्ध संकल्प के खजानों के प्राप्ति की माला सिमरन करते हो, तो कभी मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है कि माला सिमरन करते हो। कारण वही कारण, फिर से प्रारब्ध को सामने रखो। सामने नहीं रखते। जो पाना है उसे सामने रखा जाता है और जो छोड़ना है उसे पीछे रखा जाता है। उल्टा नहीं करना है। अभी जो सामने सामने रखना अर्थात क्या? सामने रखना अर्थात चिंतन करना, मनन करना, सोचना, ध्यान में रखना, बुद्धि में रखना, स्मृति में रखना। जैसे आगे पार्टियों से मुलाकात में कहा है, तुम क्या बनने वाले हो? ब्राह्मण का लक्ष्य क्या है? देवता, दिव्य गुणधारी देवता सदा स्मृति में है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात धन, धन की देवी, नारायण अर्थात राज्य अधिकारी। तो ये तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने चाहिए। अर्थात जो पाना है वो सामने चाहिए, जो छोड़ना है, जिनको छोड़ना है, किसको छोड़ना है? विकारों को छोड़ना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, आसक्ति को छोड़ना है, मोह को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है। उसको अब कब तक सोचोगे उसके बारे में? वो पीछे है, उसको नहीं देखो। अभी जो पाना है, जो आगे है, उसकी सोचो। बहुत समय गवा दिया उसके बारे में सोच सोच के, पर मुक्त नहीं हो पाए। अभी जो पाना है, जो लक्ष्य है, जो सामने है, उसका सोचो और उसको धारण करो। ये बाबा ने कहा है। जो बीत गया उसको छोड़ दो। आगे बोला है बाबा ने, जो बीता उसका अब चिंतन नहीं करना। यही क्या है? तीव्र पुरुषार्थ। फुल स्टॉप कर दो, वही फुल होंगे, वही फुल है। टाइम, समय, संकल्प सब वेस्ट करता है। संगम युग का एक एक क्षण, एक एक सेकंड, दो घड़ी नहीं है, परंतु कई वर्ष है। इसके लिए हमारे समय और हमारा संकल्प कहीं वेस्ट न जाए। ज्ञान और योग के अतिरिक्त और सेवा के अतिरिक्त जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है। समय कौन सा चल रहा है? कुछ दिन पहले वरदान था,
ये समय है श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का, ये समय है 84 जन्मों के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, ये समय है कमाई करने का, ये समय है विश्व परिवर्तन करने का, विश्व कल्याण करने का। गुरुवार की मुरली वरदान, ये वो समय चल रहा है। अगर इसमें भी कोई समय गवाते हैं, अगर इसमें भी समय के ऊपर छोड़ देते, तो पुरुषार्थ समय के आधार से हो रहा है, परंतु तुम तो निराधार हो। समय हमारा टीचर नहीं, हम समय के टीचर बन जाए। तो ये समय कौन सा समय है, हम कर क्या रहे हैं, क्यों आए थे यहां और कर क्या रहे हैं, ये प्रश्न रोज पूछना है। चाहे जो यहां रहने वाले हैं और जो अभी अभी आए हैं। आए किस लक्ष्य से थे? मधुबन में बादल आते हैं यहां भरने के लिए। ऐसा स्थान विश्व में कहीं नहीं है जो वाइब्रेशन, जो प्रकंपन यहां से प्रस्फुटित होते हैं, वो इस संसार में और कहीं नहीं है। सबसे बड़ा तीर्थ है ये इस संसार का। तो यहां से भरना है स्वयं को। किससे भरना है? श्रेष्ठ संकल्पों से। बाबा ने कभी कहा है 78, वेस्ट थॉट तुम्हारी एनर्जी को लेके चले जाते हैं। इसका इलाज है बेस्ट थॉट्स, और बेस्ट थॉट्स का खजाना है मुरली। उसमें से निकालना है, केवल ऊपर ऊपर से लहराओ नहीं, अभी उसमें डूबना है, उसमें गहरे जाना है। नरस जैसा आया, सुना या निकल गया। सुना और गया। बाबा ने कहा गए, मुरली सुनी और आ गए, ये है पुरानी चाल। 79 की एक मुरली है, नवंबर, उसमें बाबा ने कहा 2 प्रकार के बच्चे आज बाप दादा देख रहे हैं। पहले वो जो मुरली सुनते हैं, दूसरे वो जो मुरली को समाते हैं। जो मुरली सुनने वाले हैं वो समय पर यूज नहीं कर सकते, परंतु जो समाने वाले हैं वो इस खजाने को समय पर यूज कर सकते हैं। समाने के लिए मंडे की साकार मुरली 3 पॉइंट प्रोग्राम दिया था बाबा ने, सिट इन साइलेंस, चर्न, और तीसरा एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स। पहला एकांत में बैठो, दूसरा विचार सागर मंथन करो, तीसरा पॉइंट्स निकालो। अभी अभी 24 तारीख ये 3 पॉइंट प्रोग्राम करना है। जब तक उस मुरली का एकांत में चिंतन, मनन, पठन, पाठन, अध्ययन, निनिध्यासन ये सब नहीं किया जाए, वो अंदर नहीं जाने वाली, चाहे कितने भी साल से कोई सुन रहा है। केवल सुनना नहीं है, वो अंदर चली जाए, समा जाए, हमारे संकल्प, हमारे विचार और वो एक हो जाए। वो हमारे विचारों का एक भाग, एक पार्ट, इट शुड बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर थॉट्स, ये कार्य हो जाए। तो समय, हम कहाँ थे? समय के ऊपर हम कहाँ थे? बीत जो छोड़ना है उसको मत देखो, अब जो पाना है उसको देखो। जो बीत गया उसके बारे में चिंतन वो नहीं करो। जो बीत गया वो तो खत्म हो गया ना, अभी वो अंगारे भी नहीं है, राख है, वो मुर्दे हैं, उनको कब तक ढोओगे? जो हो गया बहुत खराब हुआ, हो गया हो गया, फुल स्टॉप। कब तक उसी का चिंतन करोगे? कब तक अपनी राम कहानी दूसरों को सुनाते रहोगे? माना तुम्हारे साथ बहुत खराब हुआ, परंतु ड्रामा में खराब कुछ है ही नहीं। जो हुआ वो जरूरी था, वो हुआ, इसके लिए अभी ये अनुभूति तुम्हारे पास आई। अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, अभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, उसी को आधार बना लो और अभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो। एक दिन आएगा कि वैसी ही समस्या लेके जब दूसरा तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसके मार्गदर्शन कर सकोगे। उसके लिए वो परिस्थिति तुम्हारे पास आई थी, एक दिन दूसरों को उसी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। तो शक्तिशाली हो गए ना फिर बाबा ने क्या कहा? ये सब करने के लिए ऐसा करो, उससे क्या हो जाएगी? इसका प्रमाण है कि चैतन्य प्रदर्शनी बन जाओगे। चैतन्य संग्रहालय, चलते फिरते संग्रहालय, चलते फिरते प्रोजेक्टर, चलते फिरते एग्जीबिशन, म्यूजियम, मूविंग म्यूजियम, ऐसा हो जाएगा। फिर खर्चा कम होगा, इकोनॉमी हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट में, खुद ही गाइड और खुद ही प्रदर्शनी, ऐसे हो जाओ, कितना अच्छा हो जाएगा। इस मुरली में वो छपा नहीं है, परंतु बीच में और एक लाइन है, 60,000, 60,000 ऐसी प्रदर्शनी हो जाए। कभी एक साथ अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, उधर संसार में एक अवतार आता है तो क्रांति कर देता है। तुम सब अवतार हो, इतने सारे अवतार जब मैदान में उतरोगे तो आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी संसार में। नहीं होगी? एक ही अवतार ने क्रांति कर दी, एक आया बस, उसने सारे विश्व को हिला दिया। ऐसी महान आत्मा इस संसार में आई है।
तो इतने सारे अवतार उतर जाएंगे तो क्या होगा? तो एक एक क्या बन जाए? चैतन्य प्रदर्शनी। एक एक क्या बन जाए? चलता फिरता प्रोजेक्टर, चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य संग्रहालय ऐसा बन जाए। तो ऐसा नशा भी चाहिए बनने के लिए। ढीला ढाला नशा काम नहीं करेगा, बहुत नशा चाहिए। हम्म। फिर बाबा ने गुजरात जोन से मुलाकात की। ये जमीन कैसी है? पावरफुल। तो बीज क्या है? ये बीज, ये जमीन अच्छी है, बीज पावरफुल है। बीज कौन सा है? वारिस क्वालिटी का। और एक पॉइंट रह गई है, वो जो है शुद्ध संकल्पों का जो पलड़ा है वो अशुद्ध का ज्यादा हो जाता है, इसका हल्का हो जाता है, इसका वजन भारी हो जाता है उसका व्यर्थ संकल्पों का वो। तो ये भी एक पॉइंट थी वहां पर। तो गुजरात के लिए क्या कहा? धरनी वारिस क्वालिटी निकालने के लिए कहा है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों, क्वांटिटी क्वालिटी ज्यादा। और उसके लिए उदाहरण भी दिए बाबा ने। वो जैसे बीज है, झाड़ है, वृक्ष है और फिर बीज आएगा जो आदि में था फिर अंत में। तो ऐसी अभी सेवा करो। और उसका थोड़ा और विस्तार किया है। हम सीधा आते हैं पार्टियों से मुलाकात। पहली पार्टी क्या कहा? बोलता क्वालिटी वाला चाहिए, क्वांटिटी कम चाहिए। दोनों चाहिए उसको, बाबा को सब चाहिए। अविनाशी ज्ञान, अविनाशी प्राप्ति। बाप अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। वो अल्पज्ञ है तो उनकी वो जो देते हैं वो भी अविनाशी है। परंतु बाप का ज्ञान अविनाशी है तो यहाँ प्राप्ति अभी अविनाशी है। तो प्राप्तियों को सामने रखो। एक कुछ दिन पहले वरदान भी था, कुछ दिन पहले एक वरदान था ना कि प्राप्तियों को केवल याद नहीं करो, केवल याद की यात्रा नहीं करो, याद से जो प्राप्ति है उनको सामने रखो। दुनिया को वालों को क्या अनुभव? जैसे अनुभव के सागर में डूबी हुई आत्मा है, जैसे लवलीन आत्मा है, जैसे श्रेष्ठ आत्मा है, जैसे योगी आत्मा है। अनुभव की याद की यात्रा की रेस करो, सेवा करते हुए खोए रहो। तो ये अनुभव की जो प्राप्तियां है इस पर इसका बाबा ने विस्तार किया था। हाँ, गीत का तो बोला ही नहीं। तो बाबा ने कहा एक गीत, संसार में भी जो गीत है वो जगाते हैं, यहाँ पर भी गीत है। वो दो काम करते हैं, एक गुटका और झुटका। एक मन के लेवल पे है, एक शरीर के लेवल पर है। गुटके जो है वो है इधर, झुटके जो है वो शारीरिक। नींद आना, नींद आती है ना? कब नींद आती है? चिंतन करके 2 मिनट में बताओ कि नींद का क्यों आती है। तो नींद आना, चार कैटेगरी है इसमें। सबसे पहले अमृत वेला, अमृत वेले नींद आने वाले। दूसरा मुरली में नींद आने वाले। तीसरी जो ज्ञान में चर्चा, ज्ञान की चर्चा चल रही है, सब उसमें एक्टिव है, उसमें भी नींद करने वाले। और चौथा कर्म करते हुए भी किसी किसी को नींद आती है। दादी मनोरेंद्रा बड़ी हंसी में बात बताती थी, जब मेडिटेशन हॉल में मुरली सुनाती थी तो देखा कि कुछ माताएं सो रही है मुरली में। तो माताओं को दादी ने कहा कि जाओ, जाकर पीछे दीवार के पास खड़ी हो जाओ। तो माता इतनी महारथी थी नींद में कि वहां खड़े खड़े सोना चालू कर दिया। उसके कई सारे कारण हैं, उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था वहां पर। फिर पार्टियों से मुलाकात। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? देवता बनना, नारायण लक्ष्मी बनना। तो उसको सदा स्मृति में रखो, उसको सदा सामने रखो। और क्या कहा वहां पर? खजाने, खजानों के बारे में चर्चा की। ये खजाने कैसे हैं? अविनाशी खजाने, अविनाशी बाप द्वारा दिए हुए। इन खजानों को खुला रखो, इन खजानों को सदा सामने साथ में रखो। कोई खतरा नहीं है। इन खजानों को अंदर नहीं, लॉकर में और बैंक में नहीं रखो। ताले में रखने की जरूरत नहीं है, ताले में रखेंगे तो चोर आएंगे। इस खजानों को यूज करो, स्वयं प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। कौन से खजाने? ज्ञान और शक्ति, ये खजाने हैं। जितना यूज करोगे उतना और बढ़ेंगे ये खजाने। ये ऐसे खजाने हैं। ज्ञान खजाने तो बहुत सारे, 8 खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, श्वास, संकल्प, पवित्रता, खुशी, पुण्य कर्म, दुआएं, संकल्प और ये संतुष्टता, ये सारे खजाने हैं। तो ये सारे खजाने स्वयं प्रति भी और दूसरों के प्रति भी यूज करना है तो खजाने बढ़ेंगे। तो यहाँ खजानों की चर्चा बाबा ने की। फिर आगे वो हमने बोल दिया, बीती
जो हो गया उसका अभी चिंतन नहीं, जो आज तक जीवन में हुआ उसको फुल स्टॉप, आज से नया जीवन। फिर नेक्स्ट ग्रुप। और एक बाबा ने एक बात, बाबा ने इस मुरली में बाबा ने अपने ही दो उदाहरण दिए, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम करो। सुशील भाई वो कौन से दो उदाहरण है? अपने ऊपर ही उदाहरण दिया है, दो उदाहरण स्वयं के ऊपर ही। जैसे मैं, मेरा भंडारा जैसे सदा ही चालू रहता है, अखंड अखंड भंडारा, अखंड लंगर हर रोज देता हूं, ऐसा उसको महादानी नहीं कहेंगे कि जो आज दिया और एक मास के बाद दिया, उसको महादानी नहीं कहा जाता। जैसे मैं सदा देता हूं वैसे तुम भी दो, रोज दो एक। और दूसरा उदाहरण स्वयं के ऊपर ही बाबा ने जो दिया है वो कौन सा है? अपकारी पर उपकार। ये नेक्स्ट ग्रुप पार्टी में क्या कहा है? कैसी भी आत्मा हो, सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति रहम की भावना, अखंड। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करता है वैसे तुम भी करो। दूसरा उदाहरण यहां पर दिया, जैसे साइंस वाले क्या करते हैं, रेतीली जमीन को खेती में परिवर्तन कर देते हैं, जो रेत को खेत, वैसे तुम कौन हो? साइलेंस वाले हो। वो साइंस वाले करते, तुम तो साइलेंस वाले हो, तो तुम ये नहीं कर सकते? चाहे कैसी भी आत्मा हो उसको परिवर्तन कर देना, ये हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य है, ये हमारे श्रेष्ठ कार्य है। तो बाबा ने कहा ये अपने चढ़ती कला के वाइब्रेशन से किसी को परिवर्तन कर दो, वाक्य जो बाबा ने कहा है। तो ये सारी मुरली जो है इसमें प्रत्यक्षता के ऊपर बाबा ने बोला हुआ है। पिछले संडे की मुरली बाबा ने 4 दृश्य देखे थे, उसमें बच्चे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। पहला, बुद्धि में प्रत्यक्षता का झंडा लहरा है, वैसा ही झंडा विश्व में लहरा है। हृदय दिल चीर के दिखा दोगे जैसे बाप दादा है, ये प्रत्यक्षता कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपने संकल्पों के तीर से वायुमंडल को परिवर्तन कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष कर रहे हैं। चौथा प्रत्यक्षता, बोल, स्नेही और शक्तिशाली बोल से प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ये सारी प्रत्यक्षता है बाप की। ये होगा तो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष करने वाला सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष सर्वशक्तिवान बच्चे करेंगे। ये मीडिया और ये इनका अपना कार्य है, परंतु मीडिया वाले बैठे हैं, प्रत्यक्ष सर्वशक्तिवान बाप को सर्वशक्तिवान बच्चे प्रत्यक्ष करेंगे। सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल, कल का वरदान जो था, ऐसी जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष करेंगे, बाकी नहीं। परमात्मा कार्य है तो जो उसमें उसके फरमान पर फिदा है, जो ऐसे सच्चे परवाने हैं, वो उसको प्रत्यक्ष करेंगे। मंडे का स्लोगन। और क्या कहा बाबा ने? कोई पॉइंट रह गई है सुशील भाई किसी कोने में? वरदान क्या बनना है? स्वामी अखंडानंद जी। जैसे वो अपना नाम अखंडानंद रखते हैं, परंतु है नहीं। अखंड कौन है? तुम। किस में अखंड? आनंद में, खुशी में, पवित्रता में, हर चीज में अखंड है। तो हम हर चीज में अखंड है। तो आगे क्या कहा? भविष्य पूज्य स्वरूप और अभी क्या कहा है? क्या वाक्य था? आधा कल्प के लिए तो पूज्य स्वरूप रहते हो और आधे कल्प तुम्हारे जड़ चित्रों की पूजा होती रहती है। ये दो वहां पर वाक्य है। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के लिए वरदान था। बाबा ने कहा संगम युग जन्म होते ही तुमको 2 वरदान दिए जाते हैं एज अ बर्थडे गिफ्ट। कौन से? दिव्य समर्थ बुद्धि और दूसरा दिव्य नेत्र। ये दो तुमको, तो इसी को यूज करो और इसी से देखो। दुनिया के देह के आकर्षण, देह के संस्कार, देह के लगाव जैसे कि है ही नहीं, इनका सहारा नहीं लेंगे। जैसे महसूस क्या करेंगे? पतित कलयुगी विकारी दुनिया में रहते हुए भी स्वयं को न्यारा अनुभव करेंगे, किनारा कर देंगे उससे, ये भी कहा। तो आज की मुरली से क्या होमवर्क लेंगे? सबसे पहला तो हमारे ऊपर बाबा ने क्या क्या ये दृढ़ संकल्प है नए साल का कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। पहले तो कहा तुम कर रहे हो, तुम प्रूफ हो, तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन। बाद में फिर कहा कि करो। पहला तो समान है बहुत बड़े बड़े, फिर तो प्रश्न पूछा, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, कि ऐसा दृढ़ संकल्प है तो हमें बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन कैसा हो? अनुभवी जीवन हो। प्रैक्टिकल जीवन कैसा हो? संपूर्ण पवित्रता का जीवन हो। जो बाप को पवित्रता प्रिय है वैसा ही हमारा पवित्र जीवन हो। अस्वच्छता उसमें हो ही नहीं।
संपूर्ण स्वच्छ, हमारी भावनाएं, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति, सब कुछ, उसका सब कुछ शुद्धिकरण हो जाए, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, दिव्यीकरण, उदात्तीकरण, सब कुछ हायर लेवल पे चला जाए। वही पुराने संकल्प, वही पुरानी वृत्ति नहीं रहे अब। तो ये हमारा इस मुरली से होमवर्क क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना है, तो उसके लिए हमको हमारा जीवन भी ऐसा श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। एक दूसरा होमवर्क, बीती सो बीती वाला, जो बीत गया अब उसका चिंतन नहीं करना है। तीसरा होमवर्क, जो पाना है अब उसको सामने रखना है, जो लक्ष्य रखा है अब उसको सामने रखना है, जो छोड़ना है उसका चिंतन बंद करो। अभी क्या करना है? इस वर्ष, इस दिन, इस हफ्ता, इस मास क्या लक्ष्य है उसको सामने रखो, उसके प्लानिंग बनाओ, उसको सामने रखना है। बहुत चिंतन कर लिया, अभी समय नहीं है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। गीत है, नूतन पथ, नया पथ रचना होगा। तो ये भी एक होमवर्क है। फिर खजाने से भरपूर रहना है, संपन्न रहना है, अखंड भंडारा चलता रहे, खजाने स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति भी यूज करना है, और कैसी भी आत्मा हो सबके प्रति शुभ भावना और रहम की भावना रखनी है। कुछ दिन पहले वरदान था, परसों, ऐसी कुछ आत्माएं जो अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बनी हुई, उनके प्रति भी प्लान बनाओ, उनके प्रति भी सेफ्टी का साधन सोचो। क्या? उनका सेफ्टी का प्लान, उनके प्रतिभा, उनके प्रति भी विघ्न विनाशक, उनके प्रति भी विश्व कल्याणकारी। तो ये सारे मुरलियों से 3 पॉइंट प्रोग्राम जो मंडे को दिया था उसको फिर से याद दिला रहा हूं। पहला, सिट इन सॉलिट्यूड, दूसरा चर्न, और तीसरा एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स। पहला, एकांत में बैठना, दूसरा ज्ञान का मनन चिंतन करना, तीसरा पॉइंट्स निकालना, मुरली से वो पॉइंट्स निकालना कि जिससे हम और शक्तिशाली बने। केवल ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता, ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है आत्मा को। तो ज्ञान का चिंतन करते हुए स्वरूप बन जाए। अच्छा, ओम शांति। तो इसमें क्या समझाना, जो बोलते हैं कौन चला रहा है? किसको कौन चला रहा है? ये हमारा जो ईश्वर, ये कार्य चल रहा है, डिवाइन फोर्स चल रहा है, चला रहा है इसको। ऐसे कहना, नशे से कहोगे तो मान लेंगे। ओम शांति।